आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीर बनने के 5 स्मार्ट तरीकों के बारे में। लग्जरी कार और महंगे मोबाइल जो नए नए बाजार में आए हैं, उसको खरीदने से पहले क्या आपने कभी पूछा है क्या तुम्हें वाकई इसकी ज़रूरत है या नहीं, या फिर तुम्हारे पड़ोसी या दोस्त ने खरीदा सिर्फ इसलिए। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान लोग अपने पैसों के साथ बेवकूफ़ाना हरकत करते रहते हैं, चाहे वो लापरवाह खर्च या समय के साथ होने वाले छोटे छोटे खर्च हों। जब वो इस बारे में चिंता करना शुरू करते हैं, तब तक उनके पैसे खर्च हो चुके होते हैं जो कड़ी मेहनत से कमाए होते हैं। आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि बचाया गया धन ही से ही पैसा कमाया जाता है। इसलिए आज रात बाहर खाना खाने, उस नए महंगे फ़ोन को खरीदने, लंबे सप्ताहांत पर, अवांछित यात्रा आदि पर जाने से पहले तत्काल संतुष्टि देने से रोकें। ये कहने के लिए कि फैशनेबल हो सकता है कि मैं ज़िंदगी जीने के लिए यात्रा करता हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जीवन का क्या मतलब। जैसे अनावश्यक खर्चे को हम सही साबित करने में लग जाते हैं। एक भी पैसे को खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये वाकई ज़रूरी है? अगर उत्तर तत्काल हाँ नहीं है तो आपको इनसे बचना चाहिए। अपने सहकर्मी को देखकर दबाव में ना बनाएं सिर्फ इसलिए कि आपके करीबी दोस्त, परिवार या परिचित कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इस पर खर्च करना होगा। पैसा बर्बाद करने से बचने का एक और तरीका है हर महीने की शुरुआत में एक साधारण बजट बनाना। अपने द्वारा किए जाने वाले सभी आवश्यक खर्चों की सूची बनाएं। जैसे जैसे महीना बढ़ता है, खर्चों को एक एक करके दूर करें। यदि आप सूची में रहते हैं तो आप कुछ ऐसे पैसे बचाएं। ये पैसा जब सही तरीके से निवेश किया जाता है तो वो धन के निर्माण का कारण बन सकता है। जब आप थोड़ा पैसा बचाते हैं तो इसे खर्च करने से बचें। इसके बजाय अपने अनुशासन को पुरस्कृत करने के लिए एक छोटा सा हिस्सा, यानी 5 से 10% खर्च करें। खर्च करने के साथ अपनी खुशी को जोड़ना बंद करो, इसके बजाय बचत के साथ खुशी को जोड़ो। यदि आप खर्च करना बंद नहीं करते तो आप जितना खर्च करेंगे उतना बचाने की कोशिश करें, ये भी मदद करता है। अमीर लोग 50% पैसे बचाते हैं, बाकी 50% वो वहाँ निवेश कर रहे हैं जहाँ उनको अच्छे रिटर्न मिले। क्या आपको पता है यदि आप निवेश साधन में 30 साल के लिए 800 रुपये प्रति माह मासिक नेटफ्लिक्स चार्ज को बचाते हैं और निवेश करते हैं तो सालाना 15% देता है, तो आप 55 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ये बुद्धिमानी से निवेश करने का तरीका है। यदि आपकी आयु 30 वर्ष से कम है तो इक्विटी, स्टॉक, लिंक्ड उत्पादों में अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा निवेश करें। ऋण केवल आपकी बचत का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप अपनी बचत को विभिन्न प्रकार के फंडों में फैला सकते हैं। सोने के लिए 50% एक्सपोजर लें। 5 से 10 साल की अवधि के लिए रियल एस्टेट में निवेश न करें और बेहतर विकल्प है। अमीर होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी ऋण से मुक्त हैं। अधिकांश अमीर लोग अपने माथे कोई व्यक्तिगत ऋण नहीं लेते। उद्योगपतियों में से कोई भी हो जो अन्यथा ऋण से भरे कंपनियों को चलाता है, जो व्यक्तिगत रूप से दिवालिया घोषित किया जाता है। लेकिन एक आदमी कर्ज लेता है क्योंकि उसके पास अब खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। जब आप पैसे खर्च करना चाहते हैं और आपके पास पैसे न हो तो आपको ऋण की ज़रूरत होती है। इसलिए आप अपने भविष्य की आय उधार लेते हैं और उस आय पर भारी ब्याज के साथ चुकाते हैं। यदि आप कमाने से ज़्यादा चुकाते हैं तो आप कभी भी अमीर कैसे होंगे? ऋण या खर्च हमारी आय की शक्ति को दूर करते हैं क्योंकि अंत में वह बैंक या वित्तीय संस्थान के खाते में जमा हो जाती हैं। यदि आप 15 साल के लिए हर महीने 20,000 EMI का भुगतान करते हैं तो आप 36 लाख रुपए का भुगतान करने में असमर्थ हैं। यदि आप कर्ज लेते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं होंगे। यदि आप उन लोगों में से हैं जो स्वेच्छा से या अनिच्छा से समय पर अपने क्रेडिट कार्ड और उपयोगिता बिल का भुगतान नहीं करते तो आप इसे जाने बिना बहुत सारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप
आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं और समय पर देय न्यूनतम राशि को जमा करना भूल जाते हैं तो आप अकेले देर से शुल्क में बहुत से पैसे का भुगतान करेंगे। मान लीजिए आप देर से शुल्क में रूप से हर महीने 1000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। हालांकि यदि हर महीने में एक ही योजना में निवेश किया जाता है तो सालाना 8% देता हो तो वास्तव में आपको 30 सालों में करीब 15 लाख रुपए ला सकता है। इस प्रकार ये उल्लेख किए बिना चल जाता है कि हर समय हमारे बिलों का भुगतान नहीं करना बड़ी गलतियों में से एक है जिसे हम आमतौर पर करते हैं और जिसे पहले से बचा जाना चाहिए।